नमस्कार सभी भावी सरपंच और पंचों को मेरी तरफ से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। क्या अपडेट है कि आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ खास पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि आपको जो है कितने पैसे देने होंगे, और एससी एसटी के है तो आप जो है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या आपके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है एससी एसटी ओबीसी के लिए, या फिर आपके घर में शौचालय होना जरूरी है या नहीं, या आप अपनी पत्नी को भी एजेंट बना सकते हो या नहीं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर, महत्वपूर्ण, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। उसके अलावा आपके ये भी बात करूंगा यहाँ पर मैं कि आपको जो है यहाँ पर जमानत राशि होती है वो आपको कितनी जमा करनी पड़ेगी। तो इन बहुत सारी बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो पहला बिंदु यहाँ से हम चर्चा करेंगे वो है कि जो है पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एक वोट की कीमत वही जानता है जो एक वोट से पिछले चुनाव में रह गया हो। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी यहां पर देखेंगे। तो पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है वह अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है, बशर्ते वह अन्यथा मतदान किए जाने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। यानी कि मतदान कर सकता है जो भी उम्मीदवार है अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत क्षेत्र में मतदान कर सकता है। दूसरा है यहां पर बिंदु आपके लिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यानी कि आरक्षित स्थानों से कौन चुनाव लड़ सकता है। यानी कि एससी एसटी और ओबीसी के जो आरक्षित स्थान है वहां से कौन चुनाव लड़ सकता है। यह बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। जो स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जबकि सामान्य वर्ग यानी कि जो सामान्य वर्ग का जो पद होता है उसमें सभी वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें महिला भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकता है, उसमें ओबीसी का भी लड़ सकता है, एमबीसी का भी लड़ सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी लड़ सकता है, जनरल का भी लड़ सकता है, यानी कि किसी भी कैटेगरी का है तो वो सामान्य में लड़ सकता है। परंतु एससी एसटी ओबीसी जो इनके उम्मीदवार है इन पे वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे। और इसमें दूसरी बात है कि प्रत्येक वर्ग में महिला के लिए आरक्षित पदों पर उन वर्गों की महिला ही अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकती है, उसमें जो है पुरुष भी चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर यदि एसटी की सीट आती है और एसटी की यदि मान लो महिला की सीट आ जाती है तो सोचे कि पुरुष चुनाव लड़ ले, तो ऐसा नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण बात आपके लिए। समझ गए? इस बिंदु को भी आशा करता हूं समझ गए होंगे। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भावी सरपंच और पंच, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको उसकी भी जानकारी दे सकूं। अगला यहां पर सवाल है, क्या टेंडर वोट की गणना मतगणना में की जा सकती है? क्योंकि ये भी बहुत सारा सवाल बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, बार बार में पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो इसका जवाब होगा कि टेंडर वोट की गणना मतगणना में नहीं की जा सकती। अगला सवाल है, क्योंकि इससे पहले 10 सवाल की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में है। अब 14वां सवाल है आपका, पंच और सरपंच पद के उम्मीदवार हेतु कितनी जमानत राशि निर्धारित है? ये सवाल तो बार बार में और सबका फेवरेट सवाल होता है, क्योंकि यहां पर तो अपने को पैसा जमा करवाना पड़ता है, और पैसा जमा करवाना होता है तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो यहां पर कहा जाता है कि पंच का जो चुनाव होता है तो पंच का जो उम्मीदवार है उसको कोई भी जमानत राशि जमा नहीं करनी होती। और इसके लिए दोस्तों आपको मैंने एक कल बात बताई थी कि यह कितना भी पैसा खर्च कर सकता है, 2, 5, 10 करोड़ जितना भी खर्च करना चाहता है, पंच बनना चाहता है तो कितना भी पैसा खर्च कर दे, परंतु सरपंच 20,000 रुपये ही खर्च कर सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है पंच के लिए। आपको पता है कि पंच इतना पैसा खर्च करता भी नहीं है, और करे तो उसकी मर्जी है यदि पंच बनने के लिए। अगला यहाँ पर आपके लिए इसका जवाब होगा कि किंतु पंच के लिए तो कोई राशि जमानत नहीं करनी पड़ेगी, किंतु सरपंच पद हेतु 500 रुपये निर्धारित है। यानी कि 500 रुपये जमा करवाने होंगे किसको? सरपंच को। जबकि आरक्षित वर्ग है एससी एसटी ओबीसी, साथ में जो महिला है वो ये राशि 250 रुपये
जमा करेगी, यानी कि 250 रुपये जमा करेगी, और जबकि सामान्य के जो है वो 500 रुपये, परंतु सामान्य की महिला भी है तो वह 250 रुपये। ठीक है। अगला सवाल है, क्या पंच सरपंच का चुनाव सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला कार्मिक भी लड़ सकता है? यानी कि जो सरकार का नौकर है वो भी क्या इसका चुनाव लड़ सकता है? जवाब होगा कि सरकार से किसी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। सरकार से किसी भी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या सरपंच पद का उम्मीदवार अपनी पत्नी या पति को इलेक्शन एजेंट यानी कि निर्वाचन अधिकर्ता नियुक्त कर सकता है? जवाब है, सरपंच पद के उम्मीदवार को इलेक्शन एजेंट नियुक्त करने का प्राधिकार ही नहीं है। तो मैंने कल बताया था आपको कि इलेक्शन का एजेंट नियुक्त कर सकता है कि नहीं, तो नहीं कर सकता, तो पत्नी को और पति को तो फिर करेगा ही कैसे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोलिंग एजेंट यानी कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे होती है? तो पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कैसे होती है? तो संबंधित पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। ये सवाल हो गया। इसके अलावा अगला सवाल है कि गणना एजेंट कैसे नियुक्त होते हैं? जो गणना एजेंट होते हैं तो गणना एजेंट कैसे नियुक्त होते हैं? तो गणना एजेंट हेतु रिटर्निंग ऑफिसर को संबंधित गणना एजेंट के प्रारूप में आवेदन किया जाता है। तो इसका यह जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा, क्या पंच सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं? क्या जैसे सरपंच और पंच के चुनाव बीजेपी कांग्रेस या निर्दलीय इस प्रकार होते हैं? नहीं होते हैं ऐसे। इनका जो चुनाव होता है वो बिना दलीय होता है। इनका जो भी चुनाव चिन्ह आता है वही इनका दल हो जाता है, वही इनका सब कुछ होता है। तो इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का सिस्टम नहीं होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जवाब मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें किसी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की क्या प्रक्रिया है? यानी कि आपने सरपंच या पंच के चुनाव के लिए क्या कर दिया, आवेदन तो कर दिया, परंतु आपका कोई दोस्त है वो बोलता है कि भाई तू बैठ जा यार, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसा कुछ करके आपको बैठाना चाहता है, या आपके परिवार में से कोई हो गया तो आप सोचते हो कि यार मैं क्यों इसके वोट काटूं, मैं बैठ जाता हूं, मैं इसके लिए जो है कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा यहाँ पर। तो ऐसा भी करे तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इसकी क्या प्रक्रिया है? तो इसकी प्रक्रिया होगी कि नाम वापसी के अंतिम दिन नियत समय तक कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नाम वापसी का नोटिस 2 प्रतियों में स्वयं के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत कर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है। यदि उसने 1 से अधिक नाम निर्देशित पत्र भरे हैं और वह एक नाम निर्देशन पत्र वापस लेना चाहता है तो सारे नाम निर्देशित पत्र वापस लिए गए माने जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी आपके लिए। साथ में एक और सवाल आता है, क्या हमारे घर में शौचालय होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, शौचालय होना जरूरी है। आप तभी जो है सरपंच के जो है आवेदन कर सकते हैं। आपके घर में शौचालय होना चाहिए। आप उसका यूज करो या ना करो, कौन देखने आने वाला है घर पे, परंतु शौचालय होना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह होता है गांवों में कि शौचालय नहीं है, परंतु अब ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने क्या कर दिया, सबको 12-12 हजार रुपये दे दिए और सबके घर में शौचालय बनवा दिए। तो ये तो मैं विश्वास करता हूं कि हर घर में शौचालय होगा, क्योंकि जहां तक बात करें तो हर घर जो है शौचालय पहुंच चुका है, मोदी जी का अभियान पहुंच चुका है। तो ये तो महत्वपूर्ण अपडेट थी आज के। मैंने इस वीडियो में 11 सवालों का जवाब दिया है आपको, और आगे आशा करता हूं कि आपका कोई भी सवाल है, कोई भी मन में दिक्कत चल रही है तो वो आप मुझे बता सकते हो कि जो है हमें सर इस बारे में भी आप बता दीजिए, तो मैं उस बारे में भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी यदि आपको कोई सवाल सच में लगता है कि ये सवाल तो हमें सीधा आपसे पूछ लेना चाहिए, या आपको व्हाट्सएप मैसेज करके सवाल के बारे में हमें बता देना चाहिए ताकि आप इसके बारे में वीडियो बना दो, तो मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर देता हूं, इसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना 82 90 37 23 59, और मैं आपको बताऊंगा कि सरपंच का चुनाव कैसे जीता जाता है। इसके ऊपर भी यदि आप वीडियो चाहते हो कि हम सरपंच का चुनाव तो लड़ रहे हैं, परंतु क्या सरपंच कैसे बने, है ना, तो जैसे कि पहले लोगों को कैसे अपनी तरफ रिझा ले, उनके ऊपर मतलब कैसे अपनी उनका थोड़ा सा काम कर दे, कैसा काम करना है वो मैं बताऊंगा कि थोड़ा थोड़ा ऐसा काम करो उनके लिए, ताकि अपने कुछ वोटर है जो कोर वोटर है, जो आपके लिए वहां पर एजेंट वगैरह का भी काम कर सके,
पोलिंग के टाइम पे वो बूथ आपके काम का साबित होगा। तो वो कैसे करना है, आप लोगों को कैसे बनाना है अपने को, लोगों को अपना, तो ये सारी जानकारी मैं बताऊंगा, थोड़ी टिप्स बताऊंगा थोड़ी सी। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको सरपंच चुनाव जीतने में पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद।